क्या आप गलत चीज़ों या बुरी आदतों की तरफ ईज़िली अट्रैक्ट हो जाते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से कोई उम्मीद किया है और वो ऐन वक्त पर आपको धोखा दे दे? कभी ऐसा हुआ है कि आपका दोस्त पैसा, लड़की या नौकरी होने के चलते आपसे बात नहीं करता है? या कभी स्वार्थी लोगों से मिलना हुआ है? ऐसे लोग जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किसी का कितना भी बुरा करने को रेडी रहते हैं। आपके भी मन में ये सवाल आता है कि ये दुनिया इतनी बुरी क्यों है? अच्छी नहीं हो सकती क्या? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल, जहां हम देखते हैं अपने मॉडर्न लाइफ प्रॉब्लम्स के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स और उसके सॉल्यूशंस। तो वीडियो को एंड तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये दूसरों के भी काम आ सके। मुझे पूरा विश्वास है कि 99% लोगों के साथ ऐसा हुआ ही होगा, जैसा मैंने पहले बोला। चलिए जानते हैं इसका रीज़न क्या है। वेदांत, जो कि वेद के अंतिम भाग को कहते हैं, उसका एक भाग है सांख्य दर्शन, जिसको कि महर्षि कपिल ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग ये प्रकृति अष्टध्यायी है, यानी 8 चीज़ों से बनी हुई। श्रीमद् भागवत गीता में इसी अष्टध्यायी प्रकृति को अपरा प्रकृति कहा गया है। प्रकृति परमात्मा के द्वारा कंट्रोल होता है, ये माना गया है। अष्टध्यायी प्रकृति के 8 भाग इस तरह से हैं, जैसे प्रकृति, महत, अहंकार, 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यहाँ मॉडर्न साइंस वाले तत्व को इसे नहीं समझना है, क्योंकि सांख्य दर्शन में ये उससे भी कहीं अलग होते हैं। यहाँ पे ये मानो कि प्रकृति हमारा स्वभाव है और पृथ्वी हमारा शरीर। प्रकृति जो है वो सारे गुणों का कारण है। हमारे अंदर जो भी गुण है उसका रीज़न है प्रकृति। और प्रकृति खुद अपने पहले तत्व को क्रिएट करती है, जो कि है महत। इसको हम लोग बुद्धि तत्व भी कह सकते हैं। और इसी बुद्धि तत्व से होता है अहंकार का क्रिएशन, जो कि हमारे मन, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्म इंद्रियाँ इसको कंट्रोल करता है। फिर उसी अहंकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी यानी शरीर बना है। अब बारी बारी से समझते हैं कि ये 5 महाभूत क्या हैं। पहला है आकाश। इसका क्रिएशन अहंकार से हुआ है। इसका विशेष गुण शब्द है और इसका काम कान द्वारा होता है। आकाश में अवकाश होता है, यानी रिक्त, यानी कि खोखला। दूसरा है वायु। इसका क्रिएशन आकाश से हुआ है। इसका मेन गुण स्पर्श है, पर शब्द गुण इसको आकाश से पैतृक गुण के रूप में मिल जाता है। तीसरा महाभूत है अग्नि, जो कि वायु से निकला है। इसका गुण रूप है और ये आँखों से काम करता है। इसको भी बाकी के 2 गुण शब्द और स्पर्श पैतृक फॉर्म में मिलते हैं। चौथा है जल। अग्नि से जल आया है। इसका रस गुण है और काम जीभ से होता है। इसको भी बाकी के 3 गुण मिलते हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। अंतिम महाभूत है पृथ्वी, जिसका गुण गंध होता है और काम नाक से होता है। इसको सभी महाभूतों से एक एक गुण मिलता है और इस तरह इसके पास 5 गुण आ जाता है और शरीर का निर्माण हो जाता है। इस तरह से देखें तो ये एक बड़े से वृक्ष जैसा लगता है, जिसका आधार प्रकृति है, बीज महत और अहंकार जड़ है, और इसकी 5 शाखाएं जो हमारी 5 महाभूत है। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ एक एक महाभूत एक एक ज्ञानेंद्रिया से काम करता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हमारी इंद्रियां महाभूतों के गुण को ग्रहण करती है, महाभूत इन इंद्रियों को ग्रहण नहीं करता है। इससे पहले अगर आपने अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ताकि हमें इस तरह की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। अभी तक हमने पाया कि हमारे इस पूरे शरीर निर्माण में ही अहंकार और बुद्धि का बहुत बड़ा रोल है। ये पूरा संसार समझ लो कि अहंकार का ही किया करा है। सबकी जड़ में अहंकार है और अहंकार का मतलब ही है अपने बारे में सोचना, यानी मैं सबसे पहले, बाद में कोई और, या फिर कोई भी नहीं। कोई है कि नहीं आपके बाद भी ये डिसाइड करता है कि आपका अहंकार सात्विक है कि तामसिक। प्रकृति से ये जो कुछ भी आया है उसे विकार या विकृति कहते हैं, यानी हम अपने ही विकार से हैं। और यही कारण है जो हम बुरे आदतों की तरफ ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और अच्छी आदतों के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं प्रकृति से उल्टा काम कर रहे होते हैं। तो ये सब जान लेने के बाद कि अहंकार से ही ये पूरा दुनिया बना है, तो ये एक्सपेक्ट करना कि महज किसी एक या 2 आदमी जो आपके करीब है वो आपको खुद से पहले रखेगा, ये तो गलत है। यहाँ सब, चाहे कोई भी हो, पहले खुद के बारे में सोचेंगे, खुद को खुश रखेंगे, खुद की लाइफ सेट करेंगे, खुद के लाइफ में इन्वॉल्व रहेंगे, आप में नहीं। और रीज़न है कि हम बेवकूफ़ बनाए जाते हैं प्रकृति से भी और लोगों से भी। तो दोस्तों, आपको रीज़न तो पता चल गया। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जहां हम डिस्कस करेंगे इसके सॉल्यूशन के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।